द लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा टॉपिक प्रतिशत एरर यानी परसेंटेज में जो एरर मिलते हैं उसको किस फॉर्मूले से, किस मेथड से निकालते हैं ये सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उसको एक बार ज़रूर देख लें। उससे आपको प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारियाँ हासिल होंगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिए, प्रतिशत का प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। एक उदाहरण लेता हूँ मैं और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सवाल इस तरीके से दिया हो कि 20% का 20% कितना होगा। अगर कोई सवाल इस तरीके से है, जनरली ऐसे सवाल आपको जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। तो ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए 20% का 20% हल करेंगे इसको। 20% यानी यहाँ पर 20% का मतलब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आपको जानकारी है तो आप जानते होंगे। प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए प्रतिशत, एक बार देख लीजिए यहाँ पर प्रतिशत यानी कि 100 का प्रति, 100 का भाग, तो परसेंट के लिए हम बटा में लिख देंगे 100। का मतलब होता है गुना, गुणा कर देंगे, फिर इस 20 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्रतिशत है तो 100। अब इसके बाद देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे। ये देखिए 2 से 10 विभाजित होगा 5 बार में, और यहाँ पर भी 2 से 10 विभाजित होगा 5 बार। ऊपर में कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये लिखा नहीं जाता, आप देख लीजिए। 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1/5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 25, यानी 1/25। 20% का 20% कितना होगा, 1/25 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आप सीखे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार देख लीजिए। 20% का 20%, प्रोसेस क्या करने हैं हमें, 20 को लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा, 20 को लिख देंगे, फिर प्रतिशत का मतलब 100। एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी एक 0 से एक 0 को कैंसिल करेंगे। 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है तो विभाजित कर देंगे, फिर यहाँ पर भी विभाजित कर देंगे। जब पूरी तरीके से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5 25, ये फाइनल आंसर होगा। यानी 20% का 20% 1/25 होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा इससे अलग। देखिए अगर आपका सवाल कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे 500 का 500 के 20% का, ध्यान से देखिए, 500 के 20% का 10% कितना होगा। ये थोड़ा सा उससे टेढ़ा है, सिर्फ पढ़ने में, सॉल्व करने में ये टेढ़ा नहीं होगा। देखिए कैसे, 500 के 20% का 10% कितना होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 500 को लिखना है, के हो या का हो। यहाँ पर चलिए मैं का ही कर देता हूँ। 500 का 20% का 10% कितना होगा, तो का मतलब गुणा, 20% का मतलब 100, ये कर लेंगे। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 20 में 5 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 प्राप्त होगा। ये हमने आधा काम किया, आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक का काम किया। अब इसका 10% निकालना है।
500 का 20% पहले निकाल देंगे, का 10%, यानी अभी इसका परसेंट निकालना है। तो अब देखिए दूसरे, देखिए 100 का, ध्यान दीजिए 10%, 10 यानी 100। पहला स्टेप ये है आपका। फर्स्ट स्टेप में तो आपने यहाँ तक सॉल्व किया। सेकंड स्टेप में हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 100 का 10%, इसको सॉल्व करने पर ये आया है। अब इसका 10% क्या होगा, देखिए 00 से 00 कैंसिल, आपको मिला 10, यानी फाइनल आंसर आपका 10 होगा। तो ऐसे सवाल भी अगर आपको मिलते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रश्न में पूछा जाएगा, आप सिर्फ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। मैंने बार बार आपको बोला है, अपने पिछले वीडियोज़ में ही बताया है कि सवालों में ही उसके हल छिपे होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये है कि सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसको देखिए और समझिए। का है तो का यानी गुना, 500 का तो 500, 20 यानी 20% का मतलब 100, जितना वैल्यू आएगा इसको निकाल लेंगे, फिर उसका परसेंट जितना निकालना है इस तरीके से हम निकाल लेंगे। पहले वाले पॉइंट को हम लोग उम्मीद है कि अच्छे से समझे होंगे। इस पर जितने भी सवाल होंगे आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर जिन सवालों का जवाब आपको नहीं आए या कठिनाई हो तो उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पर ध्यान देते हैं, सीखते हैं कि प्रतिशत एरर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सवाल इस तरीके से है, जैसे राधा ने किसी छड़ की लंबाई 14 सेंटीमीटर मापी, जबकि उस छड़ की वास्तव में लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सवाल में देख लेता हूं। तो राधा के कैलकुलेशन में, थोड़ा इसको बढ़िया से लिखिएगा, राधा के कैलकुलेशन में देखिए सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे सवाल बहुत ही चांसेस होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएं, क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार होता है। ये इस पर बेस्ड होता है, प्रतिशत एरर पर। आप सवाल को देखकर घबराएं नहीं, सिर्फ अच्छे से समझ लें। राधा ने किसी छड़ की लंबाई को 14 सेंटीमीटर मापा। ध्यान रखिए, उसने मापा कि छड़ जो है, कोई छड़ है वो 14 सेंटीमीटर का है, जबकि उस छड़ की वास्तव में लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके कैलकुलेशन में कितने % का एरर हुआ। तो सबसे पहले तो हम एरर निकाल लेंगे कि वास्तव में छड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लेकिन राधा ने जो मेजर किया तो 14 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे इसको और लिखेंगे राधा द्वारा मापी गई लंबाई में जो एरर है उसको लिख लेंगे। आपका एरर क्या हो जाएगा, वास्तविक देखिए मापी है उसने 14, उन्होंने 14 मापा है, इसमें से हम 12 को घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना एरर है। तो 2 सेंटीमीटर का तो एरर मिल गया यहाँ पर। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। सबसे पहले आप उसके एरर को निकाल लीजिएगा। एरर निकालने के बाद ठीक आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जो मैं आपको ऊपर में लिख दे रहा हूँ।
देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत एरर बराबर एरर गुना 100 बटा वास्तविक मान। ये फॉर्मूला आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर ऐसे सवालों का हल हम निकाल पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। परसेंट एरर बराबर होता है एरर गुना 100 बटा वास्तविक मान। ठीक इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करते हैं। परसेंट एरर आपको निकालना है, परसेंट एरर लिख देंगे। एरर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, एरर गुना 100, एरर कितना है 2, 2 गुना 100 है। और वास्तविक मान, अब वास्तविक मान आपको समझना है कि वास्तविक मान का मतलब है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें भी एरर है उसका रियल वैल्यू कितना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर छड़ की लंबाई की बात हो रही है, तो वास्तविक लंबाई कितनी है, आप देखिए सवाल में, तो वास्तविक लंबाई 12 है। जो भी वास्तविक लंबाई रहेगी, वास्तविक मान रहेगा, उसको आप बटे में करेंगे। तो हम लोग भी चलिए फॉर्मूले के अनुसार एरर निकल गया है कि 2 सेंटीमीटर का एरर है, 14 सेंटीमीटर उसने मापा है जबकि 12 है, यानी 2 सेंटीमीटर उसने ज़्यादा मापा है। कितना परसेंट एरर आएगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एरर यानी 2 गुना 100 बटा वास्तविक मान 12। देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 50। अब 50 बटा 3, ये 50 नहीं कटेगा, तो देखिए 50 बटा हम 3 कर देंगे। जब इसको कटाएंगे आप भाग देकर देख लीजिएगा, तो ये देखिए 3 एकम 3, इसमें का 2 हासिल इसमें जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 छक 18, चूँकि ये 20 होगा, इसमें हम 2 से करेंगे तो ऐसे देख लीजिए आप, पॉइंट होगा और ये ऐसे आता रहेगा। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 16.6%, क्योंकि आप यहाँ पर प्रतिशत एरर निकाल रहे हैं। फाइनल आंसर आपका यही होगा। तो इस तरीके के सवाल को आप आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, परसेंट एरर बराबर एरर गुना 100 बटा वास्तविक मान। कितना का एरर हो रहा है, कितने की कमी या कितने की अधिकता हो रही है, आपको ये देखना है सवाल को पढ़कर। उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है। जैसे यहाँ पर राधा ने छड़ की लंबाई को 14 सेंटीमीटर मापा, जबकि वास्तविक लंबाई 12 है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 सेंटीमीटर उसने ज़्यादा मापा, तो एरर मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूला यूज हुआ, एरर गुना 100, 2 गुना 100 बटा वास्तविक मान यानी 12। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इतना वैल्यू आया। उम्मीद है आप ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बस इसी टाइप का सवाल आता है, इससे भी टेढ़े सवाल आते हैं। ये तो बस शुरुआत है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोज़ बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियोज़ को देखते रहिए, मैं समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सच में सीखा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये कहना ज़रूरी है क्योंकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। हम लोगों की मेहनत के लिए, हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, आपके द्वारा जो भी ये छोटे से काम किए जाते हैं हमें बहुत ऊर्जावान बनाता है और कुछ आगे करने के लिए और नए नए वीडियोज़ लाने के लिए, समझाने के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो आपका सपोर्ट है वीडियोज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आपसे यही निवेदन है, यही आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाएँ, अपनी जानकारियों को आप लोग साझा कर पाएँ। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियोज़ में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता।